हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल मैथ्समेंट बाय कमलेश। आज मैं सॉल्व करूंगा क्लास 9 के लिए मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। आई होप यू विल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक्स। क्वेश्चन है which of the following expression are polynomials in one variable and which are not? State reason for your answer। तो इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स है। एक पहला तो ये बताना है कि जो एक्सप्रेशन, इसमें पांच पार्ट में क्वेश्चन है, जो पांच एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 इस तरह से, इसमें बताना है कि ये एक्सप्रेशन, पहला आंसर है कि पोलिनोमियल है कि नहीं, ये बताना है। और दूसरा पार्ट है कि अगर ये पोलिनोमियल है तो वन वेरिएबल का है कि नहीं। तो सबसे पहले थोड़ा हम जान लें बेसिक चीज़ कि पोलिनोमियल्स किसको कहते हैं। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल का सभी पावर होल नंबर में हो तो वो क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल कहलाएगा। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल्स में जितने भी पावर्स हैं सभी अगर होल नंबर है तो वो पोलिनोमियल्स होगा। और दूसरी बात, जो वन वेरिएबल्स का है कि नहीं, तो अगर वेरिएबल्स को हम नॉर्मली अल्फ़ाबेट से ए बी एक्स वाई इस सब से डिनोट करते हैं। अगर एक ही तरह का अल्फ़ाबेट हो तो इसका मतलब वन वेरिएबल्स का है। अगर डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स में वेरिएबल दिया हुआ है तो इसका मतलब वन वेरिएबल्स का नहीं है। अब इस क्वेश्चन में पहला में देखते हैं 4x² माइनस 3x प्लस 7 ये दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4x² माइनस 3x पर पावर कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 मान लेंगे इसको, और प्लस 7, तो इसको x पर 0 डाल देंगे। किसी भी वेरिएबल पर पावर अगर 0 होता तो उसका वैल्यू 1 होता, तो 1 इंटू 7 7 ही हो जाएगा। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो इसका पावर्स है वेरिएबल्स का 2 1 और 0 है। 2 1 और 0 तीनों क्या है, ये होल नंबर है, इसलिए ये एक्सप्रेशन क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। दूसरी बात है कि इसमें हम देखते हैं कि जितने वेरिएबल्स हैं, फर्स्ट टर्म में भी एक्स है, सेकेंड टर्म में भी एक्स है, थर्ड टर्म में भी एक्स है, माने सेम अल्फ़ाबेट तीनों टर्म में है। इसका मतलब वन वेरिएबल्स का ये एक्सप्रेशन है। तो लिख देंगे जो इन दिस एक्सप्रेशन all powers of variable 2 1 and 0 are whole number, so it is a polynomial। ठीक है, लिखेंगे all terms of the expression contains only one variable x, so it is a polynomial of वन वेरिएबल। ये हो गया पोलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल हो गया। अब है दूसरा क्वेश्चन y² प्लस √2। इसको हम लिख सकते हैं जो y2 प्लस √2 y0, इसलिए कि y0 1 हो जाएगा तो 2 ये हो गया। तो इसमें भी हम क्या देखते हैं, पावर्स, सिंस पावर्स of variable belongs to whole number, that is 2 and 0, इसमें है 2 and 0, so it is a पोलिनोमियल, इसलिए क्या है, पोलिनोमियल है। द एक्सप्रेशन हैज ओनली वन वेरिएबल y,
hence it is a polynomial of वन वेरिएबल। ठीक है, एक ही वेरिएबल है y और 2 और 0 क्या है, इसका पावर्स है, दोनों क्या है, होल नंबर है, इसलिए ये पोलिनोमियल भी है और वन वेरिएबल्स का भी है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है 3√t प्लस t√2। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू, जब रूट में अंदर में कोई वेरिएबल्स होता है तो उसका एक्सपोनेंट्स में क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है पावर, t1/2 प्लस √2 t0, ऐसे इसको लिख सकते हैं। ये हो गया √2t हो गया ये। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं, हेयर पावर्स ऑफ वेरिएबल्स आर, इसमें क्या पावर ऑफ वेरिएबल्स क्या हो गया, इसमें आर 1/2 एंड 0। 1/2 इज नॉट अ, ये क्या होल नंबर नहीं 1/2, तो 1/2 इज नॉट ए होल नंबर, सो द एक्सप्रेशन गिवन is not a polynomial. So question of number of variables does not arise, इसलिए ये पोलिनोमियल है ही नहीं, तो इसलिए इसका नंबर ऑफ वेरिएबल्स का प्रश्न ही नहीं उठता है। क्वेश्चन फोर्थ है y प्लस 2/y, इसको लिख सकते हैं y पर 1 हो जाएगा पावर, कोई पावर नहीं है तो 1 माना जाएगा, और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू वाई पर -1। जब भी कोई वेरिएबल से डिनोमिनेटर में होता है तो उसको न्यूमरेटर में लाने के लिए उसका जो पावर है उस पर माइनस डाल देते हैं। तो इसमें हम क्या देख लिए, हियर पावर of variables are 1 and -1. -1 is not a whole number, so it is not a polynomial. -1 होल नंबर नहीं होता, इसलिए ये पोलिनोमियल हुआ ही नहीं। So question of number of variables does not arise। ठीक है, जब पोलिनोमियल्स हुआ ही नहीं है तो इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स का कोई सवाल ही नहीं आता है। अब लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, इसमें हम क्या देखते हैं, जो सभी का पावर क्या है, इसमें लिख सकते हैं पावर्स of all variables 10, 3 and 50 are whole number, so it is a polynomial, इसलिए पोलिनोमियल है। बट वेरिएबल्स x, y and t are different, x, y, t different है, so it is a polynomial but not of one variable, but not of one variable, so it is a polynomial, polynomial तो है but not of one variable। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह का क्वेश्चन था, अलग अलग कंसेप्ट पर बेस है, इसको ध्यान से करेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स में शेयर करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इसका जवाब दूंगा। थैंक्स।